हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं आपको एक कहानी। और कहानी है जिसमें एक बुढ़िया के 4 प्रश्न हैं। कहानी बहुत सुंदर है। तो दोस्तों, आइए जानिए इस सुंदर कहानी को, सुनिए अंत तक। दोस्तों, एक बार धारा नगरी के महाराज भोज और उनके कवि, उनके सेनापति और उनके राजपुरोहित अपनी प्रजा का हाल देखने के लिए वेश बदलकर धारा नगरी में घूम रहे थे, अपने राज्य में घूम रहे थे। तो क्या होता है, वे चारों अचानक रास्ता भटक जाते हैं और रास्ता भूल जाते हैं कि हम किस रास्ते से अब वापस अपने राज्य में धारा नगरी पहुँचें। तो वे देखते हैं कि सामने खेत की रखवाली पर एक वृक्ष के नीचे एक बुढ़िया बैठी हुई है। तो इस पर राजा कहता है कि इस बुढ़िया से रास्ता पूछेंगे। ऐसा सोच कर के चारों उस बुढ़िया के पास जाते हैं और उस बुढ़िया से राजा कहता है कि हे बुढ़िया, ये रास्ता कहाँ जाता है। इस पर बुढ़िया कहती है कि बेटा, रास्ता कहीं नहीं जाता। इस पर तो केवल जो लोग जाते हैं वो ही जाते हैं, रास्ता तो वहीं का वहीं रहता है। इस बात को सुनकर के राजा कहता है कि बुढ़िया, हम राजा हैं, हमें रास्ता बता दो। तो ये सुनकर के बुढ़िया कहती है, अरे बेटा, तुम राजा नहीं हो, तुम झूठ बोल रहे हो। राजा तो इस दुनिया में 2 ही हैं, तुम तीसरे राजा कहाँ से हो गए। तो ये सुनकर के राजा चुप लगा जाता है। तभी उनका महाकवि माघ कहता है, अरे बुढ़िया, हम ताकतवर हैं, हमें रास्ता बता दो। तभी बुढ़िया कहती है, अरे बेटा, तुम भी झूठ बोल रहे हो। ताकतवर तो इस दुनिया में 2 ही इंसान हैं, 2 ही हैं, तुम तीसरे ताकतवर कहाँ से आ गए। ये सुनकर के उनका कवि माघ भी चुप हो जाता है। तभी उनका सेनापति कहता है, अरे बुढ़िया, हम तो क्षमतावान हैं, हमें तुम रास्ता बता दो। ये कहकर के तभी बुढ़िया कहती है, अरे बेटा, तुम भी झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे 2 साथियों ने झूठ बोली है और तुम भी झूठ कहते हो। अरे क्षमतावान तो इस दुनिया में 2 ही हैं, तुम तीसरे क्षमतावान कहाँ से आ गए। ये सुनकर के उनका सेनापति भी चुप हो जाता है। और तभी फिर से नंबर आता है उनके आचार्य का। तो आचार्य जी कहते हैं कि हे बुढ़िया, हम तो साधु हैं और तुम हमें रास्ता बता दो। तो जब आचार्य अर्थात उनके राजपुरोहित ने जब ये कहा, तो बुढ़िया कहने लगी, तुम्हारे 3 साथी झूठ बोल चुके हैं, तुम तो झूठ मत बोलो। साधु तो इस दुनिया में 2 ही हैं, तुम तीसरे साधु कहाँ से आ गए। ये सुनकर के राजपुरोहित आचार्य जी भी चुप हो जाते हैं। अब क्या होता है, चुप होने के पश्चात फिर चारों चलने लगते हैं। जब चलने लगते हैं तो बुढ़िया कहती है कि ये रास्ता कहीं नहीं जाता, यहीं पर रहता है, परंतु इस पर जो जाते हैं वो धारा नगरी पहुंच जाते हैं, धारा नगरी पहुंच जाते हैं। इस बात को सुन करके चारों प्रसन्न होते हैं और उस रास्ते पर चल पड़ते हैं और चलते चलते धारा नगरी में पहुंच जाते हैं। जब दूसरे दिन राजा कहने लगा कि भाई, हमसे एक बुढ़िया ने 4 प्रश्न पूछे थे और हम चारों उन प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते थे, इसलिए तुम जाओ। 4 सैनिकों को बुलाया कि तुम उस बुढ़िया को डोली में बिठा करके लेकर आओ सम्मान सहित। तो इस प्रकार से राजा ने 4 सैनिकों को भेज दिया
साथ में डोली भी भेज दी और बुढ़िया को लेने के लिए वो 4 सैनिक जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि हे बुढ़िया, तुम्हें राजा भोज ने बुलाया है। इस पर बुढ़िया कहती है कि राजा भोज का मुझसे क्या काम पड़ गया, कि हाँ माँ, आपको डोली में बैठा करके हम ले जाएंगे। इस प्रकार की बात सुन के बुढ़िया कहती है ठीक है। तो बुढ़िया उस डोली में बैठ जाती है और चारों सैनिक उस बुढ़िया को सम्मान के साथ राजा भोज के दरबार में पेश करते हैं। अब उसमें से बुढ़िया उतर जाती है डोली में से और महाराज के समक्ष उतरती है। तो बुढ़िया देखती है कि ये तो वही 4 व्यक्ति हैं जो कि उसने उन्हें कल 4 प्रश्न पूछे थे। इस बात को देख कर के बुढ़िया थोड़ा आश्चर्य करती है कि ये तो स्वयं राजा है और ये उनका कवि है और ये उनका सेनापति है और ये उनका राजपुरोहित आचार्य है। इस बात को देख कर के बुढ़िया कहती है कि बोलो बेटा, मुझसे क्या काम है तुम्हारा। तो इस पर राजा कहने लगता है, हे बुढ़िया, आपने कल हमसे 4 प्रश्न पूछे थे, परंतु हम उनका उत्तर नहीं जानते थे और प्रश्न आपके बड़े अच्छे हैं, सुंदर हैं, कृपा करके हमें उत्तर दें। तो राजा कहता है कि आपने कहा था कि राजा तो इस दुनिया में 2 ही हैं, तुम तीसरे कहाँ से आ गए। कि हाँ बेटा, बुढ़िया कहने लगी, इस दुनिया में 2 ही राजा हैं। पहले राजा तो इंद्र हैं जो भूमि के पति हैं, इस धरती के स्वामी हैं, और जो दूसरे राजा यमराज हैं जो इन आत्माओं पर राज करते हैं। वो चाहते हैं उस आत्मा को ले जाते हैं और इसी प्रकार से इंद्र वास्तव में राजा है, वो बरसात करता है, तभी ये पृथ्वी हरी भरी रहती है। ये बात राजा के दिमाग में आ गई कि सचमुच में राजा तो 2 ही हैं, हम तो नाम मात्र के राजा हैं। फिर उनका कवि कहता है कि हे बुढ़िया, हमने कहा था कि हम ताकतवर हैं, परंतु आपने कहा था कि इस दुनिया में तो ताकतवर तो 2 ही हैं, तुम तीसरे कहाँ से आ गए। तो बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, इस दुनिया में 2 ही ताकतवर हैं, एक तो अन्न और दूसरा जल। यदि अन्न और जल नहीं मिले तो बताओ क्या आप ताकतवर रह सकते हो। ये बात सुनकर के महाकवि माघ कहता है, बिल्कुल ठीक बात है बुढ़िया। तो फिर उनके सेनापति का नंबर आता है। सेनापति कहता है, हे बुढ़िया, मैंने कहा था कि हम क्षमतावान हैं, लेकिन आपने कहा था कि इस दुनिया में क्षमतावान तो केवल 2 ही व्यक्ति हैं, 2 ही हैं, और तुम क्षमतावान हो ही नहीं सकते। क्षमतावान का अर्थ होता है धारण करने वाला। तो बेटा, धारण तो 2 ही करते हैं, एक तो स्त्री और दूसरी ये पृथ्वी। क्या तुम पुरुष कुछ धारण कर सकते हो। इस बात को सुनकर के सेनापति भी चुप हो जाता है और कहता है, बुढ़िया, आपका जवाब बहुत अच्छा है। इस प्रकार से फिर उनके राजपुरोहित आचार्य का नंबर आता है और आचार्य जी कहते हैं कि बुढ़िया, तुमने कहा था कि इस दुनिया में तो 2 ही साधु हैं, लेकिन तुम तीसरे कहाँ से आ गए। ये सुनकर के बुढ़िया कहती है कि हाँ बेटा, इस दुनिया में 2 ही साधु हैं, एक तो भगवान शिव जो न जाने कितने समय से चिरंजीवी हैं और एक ही स्थान पर कैलाश पर विराजमान रहते हैं। उन्होंने अपने लिए कभी भी कोई महल, झोंपड़ी, अटारी कुछ नहीं बनवाया, वो वहीं पर बैठे बैठे तपस्या करते हैं। और दूसरा साधु संतोष है, अर्थात जिसके पास में संतोष गुण है वह सुखी होता है, वही साधु है। और जिसके पास में संतोष होता है, जिसने संतोष कर लिया, वह साधु है। ये बात सुनकर के राजा कहता है कि भाई बुढ़िया, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे हैं। तो इस प्रकार से बुढ़िया से कहता है, अब माँ, तुम भले ही हम तुम्हें छुड़वा देते हैं,
आप अपने निर्धारित स्थान पर जाइए और आपके लिए हम ये इनाम देते हैं। इस प्रकार से राजा बुढ़िया को पुरस्कार देता है और राजा शांत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।